इस समय लोकसभा चुनाव की सरगर्मी पूरे जनपद में देखने को मिल रही है और सभी लोग चाहे राजनीतिक दलों चाहे जो लोग हैं, सब लोग लगे हुए हैं कि वास्तव में अपनी पकड़ को कैसे मजबूत करें। लेकिन भदोही जनपद में इसमें काफ़ी चर्चा चल रही है कि बाहरी और भीतरी को लेकर के काफ़ी चर्चा है और यहाँ पे बहुत ऐसे भी लोग हैं जो बाहरी भगाओ भदोही बचाओ का नारा भी लगा रहे हैं। और वो अब इस समय भदोही को लेकर के वो जो उनकी पार्टी लाइन है, पार्टी लाइन से हट करके पार्टी लाइन का विरोध करने पर भी अब तैयार है कि भदोही को बचाने के लिए लगे हुए हैं। तो आज ऐसे ही एक हमारे साथ शख्सियत, हम उनसे मुलाकात करने वाले हैं जो भदोही जनपद के लिए परिचय के मोहताज नहीं, वो बनकट उपरवार के ग्राम प्रधान यशवंत यादव जी हैं, जिनको दरोगा जी के नाम से जाना जाता है। वो हालांकि वो सपा से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो बाहरी और भीतरी वाली बात है इस पर लेकर के उन्होंने भी एक बहुत बड़ा बयान दिया जिससे पूरे भदोही जनपद की राजनीति में हलचल मची हुई है। तो आज हमारे साथ यशवंत सिंह जी हैं, उनसे जानते हैं कि वास्तव में क्या कहना चाहेंगे। जनपद 78 लोकसभा में करीब 20 वर्ष से लगातार बाहर के जो प्रत्याशी हायर किए जा रहे हैं राष्ट्रीय पार्टियों के द्वारा, हमारी जो पादो विधानसभा की जनता है बहुत दुखित है। हमने सबसे बात किया, उन्होंने कहा कि बाहर से क्या इस जनपद में नेता नहीं है, क्या जनपद में लड़ने लायक नहीं है। तो होता क्या है कि जब बाहरी कोई आएगा प्रत्याशी तो ये मान के आप चलिए कि वो 5 साल केवल अपना काम करता है और जनता का भला नहीं करता है। अब 5 साल बाद अगर टिकट वो पार्टी नहीं देती है दोबारा तो दूसरी जगह के पैसा खर्च करके टिकट ले लेता है। तो इससे हमारा जो जनपद करीब 20-25 वर्ष से इतना पीछे गया है कि प्रदेश में हमारा जनपद सबसे निचले स्तर पर है। तो उसी बात को लेकर के हमने लोगों से चर्चा करके हमने कहा कि इस तरह से नहीं चलेगा। तो हमने एक मुद्दा बनाया कि बाहरी भगाओ भदोही बचाओ। वो स्लोगन मैंने दिया है जनपद को और सभी लोग इस चीज़ को पसंद भी कर रहे हैं, हमारी बात को वो मान रहे हैं। तो आगामी अगर बीजेपी अगर बाहरी देती है और इंडिया गठबंधन से भी बाहरी आ गए हैं तो 2 राष्ट्रीय पार्टियां जो है गठबंधन के वो आ जाएंगी तो 100% हमको चुनाव लड़ना है जनता के सहयोग से और चुनाव लड़ करके जनता का सहयोग लेकर के और जनपद का भला करना। आपका सपा में एक स्थान है, लेकिन आप इंडिया गठबंधन का विरोध करके खुद लड़ेंगे तो कहीं यह सेट नहीं हो रहा है बात, कैसे इसको करेंगे सेट? देखिए, मैं जुड़ा किसी से नहीं हूँ, हमारा जुड़ाव जनता से है। हमारी जनता ही हमारी पार्टी है और जनता ही सब कुछ है। पार्टी कोई नहीं कि हमको उन्होंने हमारे पैजनी बांध दिया कि हमको कोई हथकड़ी लगा दिया है। अगर पार्टी भी गलत करेगी तो उसका विरोध किया जाएगा। और इसमें पार्टी का सवाल नहीं है, जनपद का सवाल है। जनपद में जब ये बात थी कि यहीं के लोगों को टिकट दिया जाए तो बाहर लाने क्या आवश्यकता पड़ी, जो कि वो अनजान व्यक्ति है। अब बीजेपी से भी अनजान व्यक्ति आ रहा है, आप 10 तारीख को देख लीजिएगा, वो भी बाहरी है। तो जनपद क्या करेगा? आंख बंद करके इनको स्वीकार करें, इनको लूटने का मौका मिले और उसके बाद चले जाएं। इनका न घर है, न द्वार है, न दुकान है, कुछ नहीं है। तो हम लोग तो यहाँ निवासी हैं, तो हम ये चाहते हैं, हम विरोध किसी नहीं कर रहे हैं। मैं जनता का भला करने के लिए इसको विरोध मानिए जो मानिए। तो मैं भदोही बचाओ बाहरी भगाओ का जो नारा है, जो मुहिम है, उसको कितना सार्थक करना चाह रहे हैं लोगों के संदेश देकर के? वो सार्थक होगा जब हम लोग मेन टू निकलेंगे भी। अभी चर्चा का विषय चल रहा है, सभी लोग से वार्ता कर रहे हैं, वो रिस्पांस अच्छा आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि आप आइए, हम आप लोग साथ हैं। क्योंकि जो दुखी मन है, विरोध सब नहीं करते हैं। विरोध का तरीका आज का जो समय है, हमको लगता है देश आज़ाद नहीं है। पहले जो देश आज़ाद नहीं था, आज भी जनपद में आज़ादी नहीं है, बोलने की भी आज़ादी नहीं है। क्योंकि इतनी लोग दबाव बना दिए हैं कि लोग डरे हुए हैं। लेकिन मैं डरता किसी से नहीं हूँ। मैं जनता के सहयोग से अपनी बात को बुलंद करेंगे और यहाँ के लोगों का भला करने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। लोगों के लिए क्या संदेश होगा? लोगों को संदेश होगा कि आप 25 मई को मतदान है, सभी लोग 25 मई को बहुत कड़ी धूप होगी, गमछा और बोतल का पानी लेकर के 100% मतदान करें। एक अच्छे जनप्रतिनिधि का चुनाव करें ताकि आपके दरवाजे पर अगर फ़ोन आपका जाए तो आपके दरवाजे पर खड़े होकर के आपकी समस्याओं को सुन सके। भदोही जनपद बाहरियों के चंगुल से मुक्त होना चाहिए। तो मैं यहाँ के प्रतिनिधि को आप जब मौका देंगे तो वहाँ की बात को सुनी जाएगी। यशवंत जी, आपने बहुत बड़ी बात कही है। वास्तव में जो यशवंत जी की बात है भदोही जनपद में काफ़ी चर्चा का विषय बना है। हालांकि ये तो समय बताएगा क्या होता है।